आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। चुनाव से संबंधित दो महत्वपूर्ण सूचना मैं सभी मतदाताओं को देना चाहूंगी कि मतदान के दिन कृपया अपना मोबाइल फोन लेकर के ना आए, क्योंकि बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना और बूथ के अंदर भी किसी प्रकार की फोटो या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। तो कृपया मोबाइल फोन लेकर ना आए, और यदि लेकर आ रहे हैं तो साथ में कोई साथी आपका हो जो उसको बाहर सुरक्षित रख सके। तो ये जरूर इंश्योर कर लें सभी मतदाता। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया विगत 2 महीने में, और लगभग 44 लाख की कैश उन्होंने सीज की है, और ये काम हम और तेजी से अंतिम 72 घंटे में करेंगे। तो सबसे अनुरोध करूंगी कि कोई भी नागरिक यदि बिजनेस कैश या कोई भी कैश ऐसे लेके ट्रैवल कर रहे हैं 50,000 से अधिक, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, वरना उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो इसको आपकी सुविधा के लिए सभी मतदाताओं को और जनपद के सभी लोगों तक मैं ये बात रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और ये जो 9 हम चला रहे थे उसको बढ़ाकर 27 कर दिया गया है। तो 27 FST फ्लाइंग स्क्वाड जो हमारी सहायता करेंगी। कोई भी नकद अगर कोई लेकर जा रहा है बांटने के दृष्टिकोण से, या नकदी है और उसके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, शराब है, अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु है, असलाहा इत्यादि है, उसको पकड़ने के लिए, और जो सभाएं हो रही हैं और आदर्श आचार संहिता का के जो नियम है उसका अनुपालन करने के लिए ये टीम्स हमारी फील्ड में रहेंगी। स्टैटिक टीम्स के कुछ निर्धारित चेक पॉइंट्स हैं, वहां पर वो रहेंगी, और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स क्रियाशील रहेंगी और मूव करती रहेंगी फील्ड में। तो एक तो ये एक्टिविटी है। उसके बाद 6 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी कलेक्ट्रेट से, और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी 5 के शाम तक, और 6 को पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 7 को मतदान का हमारा पोलिंग डे है, और तो उस समय उस संबंध में आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि सभी प्रेस के बंधुओं को DIO जो सूचना अधिकारी हैं कुछ पासेस जारी करेंगे। उसका जो नियम है वो ये है कि आप मतदान केंद्र में जा सकते हैं, बट बूथ पे आप नहीं जा सकते, बूथ के अंदर प्रवेश वर्जित होता है। तो उसका आप ध्यान रखेंगे कि बूथ के अंदर ना जाएं, और ना कोई ऐसी फोटो इत्यादि लें, ना कुछ ऐसा लोगों से पूछें जो जिससे कि गोपनीयता मतदान की भंग हो। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें। दूसरा जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है मतदान का, वो हमारे EVM और कार्मिक संबंधित होता है। तो EVM के बारे में आप लोग जानते हैं कि कई वर्षों से EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बिल्कुल अब तक तो ये सेटल्ड टेक्नोलॉजी है। सब लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग उसकी जो शुद्धता है उसको मानते हैं, सैनिटी को मानते हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और सब EVMs को हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा पहले एक फर्स्ट लेवल चेक होता है। जब आती हैं किसी भी अन्य प्रदेश से उसको हम लेके आते हैं, तो पहले एक फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है जो इंजीनियर्स करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। उसके बाद उसको पूरा चेक करते हैं, मशीन को, उसकी सफाई करते हैं, सब डेटा उसे डिलीट करते हैं, उसको फर्स्ट लेवल चेकिंग कहते हैं। वो हो चुकी है। उसके बाद हम उसकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन मतलब सॉफ्टवेयर से उसको हम रैंडम आधार पर विधानसभा बांटते हैं। तो वो भी हमें नहीं पता कौन सा EVM जिसका नंबर है वो किस विधानसभा में जाएगा, वो सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो वो रैंडमाइजेशन करके वही पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके किया गया है और उनको विधानसभा दी गई। उसके बाद सेकेंड रैंडमाइजेशन होता है जिसमें हम उनको बूथ आवंटित करते हैं। वो भी सॉफ्टवेयर स्वयं करता है, तो वो पूरी तरह से पारदर्शी है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स आए थे, ऑब्जर्वर्स भी थे, तो उसको कर दिया गया है। और सभी EVMs को कैंडिडेट्स फाइनल होने के बाद, 21 तारीख के बाद जब हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए, तो सभी EVMs की कमीशनिंग की गई, यानी कि उनको तैयार किया गया है इलेक्शन के लिए। तो उसमें कैंडिडेट सेट करने होते हैं, किस कैंडिडेट का क्या नाम है, वो बैलेट पेपर लगाना होता है और EVM तैयार करना होता है पोल का। वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से हो गई है, वो भी पूरी तरह से पारदर्शी थी। सभी कैंडिडेट्स को उसकी सूचना दी गई, और उनकी कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए थे, स्वयं उन्होंने कमीशनिंग देखा भी है, खुद बटन दबा के मॉक पोल भी किया है, जो एक तरह से प्रैक्टिस पोल होता है, मॉक पोल, वो भी करके उन्होंने देख लिया है। तो पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट और रिलायबल सिस्टम है।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस संदेश को आप सबको दें और पोल के दिन कोई भी अफवाह ऐसी ना उड़ने दें जिससे कि हमारे मतदान की प्रक्रिया बाधित हो, क्योंकि पूरा सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ईवीएम ये हम लोगों ने इंश्योर किया है। और उस दिन भी हमारे रिजर्व ईवीएम्स भी रहेंगे, कुछ हमने रिजर्व ईवीएम्स भी रखे हैं कि यदि कोई ईवीएम, क्योंकि वो मशीन है, अगर कोई गड़बड़ी होती है और पोलिंग पार्टी वहां पर पाती है कि ईवीएम में कुछ एरर आ रहा है, तो रिजर्व ईवीएम्स हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट के पास हैं और उनकी सूची, उन रिजर्व ईवीएम्स के नंबर और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के वाहन के नंबर और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के नाम और नंबर भी हम प्रत्याशियों के साथ शेयर करेंगे। तो वो वहाँ सेक्टर मैजिस्ट्रेट जाएंगे इंजीनियर को लेकर के, तो या तो इंजीनियर उसको वहीं पे देख करके ठीक कर देगा या उसको चेंज करेगा। तो चेंज करेगा वो भी हम सूचना देंगे कैंडिडेट्स को। और सारे रिजर्व ईवीएम्स सेक्टर मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेंगे और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स उन रिजर्व ईवीएम्स को जिनमें वोट नहीं पड़े हैं, जो अनपोल्ड ईवीएम है, उनको अलग एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहां पे रखे जाएंगे। तो जो जिसमें वोट पड़े हैं वो ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम अलग है जो कलेक्ट्रेट में है, और जिनमें वोट नहीं पड़े होंगे और रिजर्व ही वो एंड तक रहेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा ईवीएम्स हैं, उनको सेक्टर मैजिस्ट्रेट अपने साथ रखेंगे और मतदान के पश्चात 100 शैय्या अस्पताल में हमने उनका स्ट्रॉन्ग रूम बनाया, वहां जमा करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया हमने अलग अलग कर दी है जिससे किसी के मन में कोई संदेह ना हो कि रिजर्व ईवीएम कौन सा है और पोल वाला ईवीएम कौन सा है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। और मॉक पोल जो होता है वो मतदान जैसे 7 बजे शुरू होता है, तो उसके 1.5 घंटा पहले मॉक पोल की प्रक्रिया बूथ पे शुरू होती है, यानी कि 5:30 बजे सुबह ये मॉक पोल की प्रक्रिया बूथ पे शुरू हो जाएगी। उसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है पोलिंग पार्टी का, वो जो प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट होते हैं उनको बुलाता है। 2 कम से कम होने चाहिए एजेंट, यदि 2 एजेंट आ जाते हैं तो मॉक पोल की प्रक्रिया वो शुरू कर देता है और हर कैंडिडेट को 50-50 वोट डलवाने होते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी करके वो दिखाता है, मॉक पोल मतलब बनावटी एक तरह से रिहर्सल पोल, तो उसमें वो मॉक पोल की प्रक्रिया करने के बाद वो दिखाता है कि जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जितने वोट दिखा रहे हैं वीवीपैट में भी उतनी ही पर्ची आ रही है और इसका मिलान हो रहा है। तो ये दिखाकर कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, वो एजेंट को संतुष्ट करता है, उसके हस्ताक्षर बनाता है और ये पूरी प्रक्रिया बूथ पे कराई जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि कभी कभार ऐसी अफवाहें उड़ जाती हैं कि 7 बजे जब पोल शुरू हुआ तो कुछ लोग ये रूमर उड़ा देते हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रहा, बहुत देर हो रही है, जबकि पीठासीन अधिकारी इस मॉक पोल को समाप्त करने की प्रक्रिया में लगा होता है और फिर उसको रिजल्ट पूरा 0 करना होता है, क्योंकि जो वोट पड़े हैं उसको उससे डिलीट करना है और फिर शुरुआत करना है पोल का। इसमें थोड़ा समय लगता है, कहीं पीठासीन अधिकारी ने अगर वो पोल डिलीट नहीं किए तो इसमें दिक्कत आ सकती है, तो वो सेक्टर मैजिस्ट्रेट संपर्क करके वो प्रक्रिया पूरी करता है। तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ईवीएम जरूरी है खराबी हो जाए या कोई ऐसी खबर हो जो आप चला दें जिससे लोग प्रभावित हो जाएंगे, भाई वहां तो मशीन गड़बड़ हो गई और पोल जो है बाधित हो गया। तो जो भी खबर हो वो आप जरूर पुष्टि उसकी कर दें, बिना पुष्टि के आप ना चलाएं, नहीं तो फिर वो लोग उससे प्रभावित होंगे और फिर वायरल हो जाएगा मैसेज और अननेसेसरी का जनपद में का ही नाम खराब होगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के मॉनिटरिंग के लिए सूचना अधिकारी के साथ एडीएम न्यायिक साहब को लगाया है। तो यदि पोल डे पे आपको कोई जिज्ञासा हो, कुछ क्वेरीज हो कि यहाँ पर ये सूचना आ रही है, सच्चाई क्या है, पुष्टि करनी हो किसी बात की, तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिए और उनको आप फोन कर सकते हैं। वो भी कंट्रोल रूम में बैठेंगे और आपके कॉल रिसीव करेंगे। आप सूचना अधिकारी को भी कर सकते हैं या उनको भी कर सकते हैं। उनका नंबर है 9454416833 9454416833। तो आपसे निवेदन है कि ये जरूर आप कर लीजिएगा कि कोई आपको जानकारी मिले तो उसकी पुष्टि कर लीजिए। ये तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि प्रेस के साथ मिलकर के पूरा चुनाव अच्छे से संपन्न कराएं। और पासेस आपके डीआईओ जारी करवाएंगे और उसके आधार पे आप मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, लेकिन बूथ पे नहीं जाएंगे। और बाकी गोपनीयता आपको मतदान की मेंटेन करनी है। और आपको ईवीएम्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। एक विषय है पेड न्यूज का, इसके बारे में भी आप लोगों को अवगत होना चाहिए कि कुछ हमें ऐसे
फॉरवर्ड्स मिले हैं जो कि न्यूज़ चैनल के रूप में न्यूज़ चलाई जा रही है और वो बेसिकली प्रचार है किसी कैंडिडेट का, तो ये प्रतिबंधित है और आयोग के इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि पेड न्यूज़ पाए जाने पर प्रत्याशी पर और जो चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो इससे आप लोग बचिए और ये पेड न्यूज़ यदि हमें मतलब जो मैटर संज्ञान में आया है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और प्रचार के 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि पेड न्यूज़ जैसा मत चलाइए, वो बेसिकली प्रचार होता है। आप प्रेस हैं तो आप न्यूट्रल हैं, आप हर किसी की खबर चला सकते हैं, लेकिन प्रचार किसी का मत करिए न्यूज़ के उसमें कारण में। तो ये सब मुझे आपसे शेयर करना था और मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगी कि पुलिस की तरफ से आपको जानकारी दे दें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।